का रुख कर लेते हैं। दरअसल बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर मेदिनीपुर में हमला किया गया है। केंद्र पहले ही हिंसा पर चिंता जता चुका है। जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है, लेकिन विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला इस वक्त पश्चिम बंगाल से यही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले ये हमला किया गया, उसके बाद की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिदनापुर में ये हमला हुआ है। 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कल अपने शपथ ग्रहण के बाद कि राज्य की कानून की व्यवस्था उनके हाथ से निकल चुकी है, इसीलिए चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं और आज ये हमला। देखिए, बिल्कुल ये हमला जो है वो केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन है। जो 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है या उनके साथ मारपीट हुई है चुनाव नतीजों के बाद, उनको घरों में जाकर उनसे मिलने के लिए खुद जेपी नड्डा भी गए थे परसों। लेकिन वी मुरलीधरन जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो आज वेस्ट मिदनापुर गए थे। उन्होंने 2 कार्यकर्ताओं के यहाँ जाके मुलाकात की, उनके परिवारों से, और उनको सांत्वना दी और श्रद्धांजलि दी। जब वो तीसरी जगह जा रहे थे, तीसरे कार्यकर्ता के घर पर, तब उनके जो पायलट गाड़ी है उस पे हमला हुआ और उनकी गाड़ी पे हमला हुआ। उनकी गाड़ी पे जब हमला हुआ है तो उनके ड्राइवर को भी चोट लगी है। और ये बात खुद मुरलीधरन भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से जो है अटैक किया गया है उनके पायलट गाड़ी पर भी और उनकी गाड़ी के ऊपर भी, यानी कि लोगों को इस बात का पहले से जानकारी थी कि वो आएंगे और पूरे तरीके से जो है सुनियोजित तरीके से हमला किया। और हमले की तस्वीरें हम हिमांशु देख पा रहे हैं। गाड़ी के शीशे को डैमेज कर दिया गया और काफी ज्यादा डरा देने वाला ये पूरा का पूरा मंजर, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेकाबू होती हुई दिख रही है, यहाँ पर कई सारी चीजें सवालों के घेरे में। हिमांशु, दरअसल पूरा का पूरा जो कानून व्यवस्था का सिस्टम है वो चुनाव के पहले से ही चरमरा चुका है। पश्चिम बंगाल से रक्त रंजित तस्वीरें आती रहती हैं और ये उसमें एक नया अध्याय है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से अमूमन आती रहती हैं, चाहे वो चुनाव हो या नहीं हो। और जैसा कि चुनाव बाद भी हुआ, इससे पहले याद कीजिए, चुनाव से पहले जो है जेपी नड्डा के जो है कैवलकेड पे और उनके पायलट पे गाड़ियों पे हमला हुआ था और जेपी नड्डा जिस गाड़ी में बैठे थे उसमें भी पथराव हो गया था। तो इस तरीके की चीजें हमारे को हमेशा टीवी पे रिपोर्ट्स होती है, रक्त रंजित जिस तरीके की पॉलिटिक्स रही है चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी। अब ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो बात ममता बनर्जी कह रही है कि सही में कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये भी कहा था अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद कि वो जो है वायलेंस किसी भी तरीके का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जब ममता बनर्जी ने कहा था और क्या कानून व्यवस्था, और कल उन्होंने जिस तरीके से सारे ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स से लेके आईएएस ऑफिसरों की ट्रांसफर की है, उसके बाद भी अगर कानून व्यवस्था इस तरीके की है तो जरूर सवाल उठता है ममता बनर्जी की प्रशासन करने की जो तरीका है उसको लेकर। लौटूंगे मैं आपके पास। इस बीच अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से हमारे साथ। अनुपम, जिस कानून व्यवस्था का हवाला लगातार ममता बनर्जी दे रही हैं कि उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है कानून व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारे अफसर्स का तबादला कर दिया गया है, क्या इसको लेकर कोई हाई लेवल मीटिंग या समीक्षा बैठक की गई है ममता बनर्जी की ओर से? क्योंकि लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है उन्हें कमान संभाले हुए। जी बिल्कुल, कल भी एक बैठक की गई थी और आज भी एक हाई लेवल उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है कि किस तरह जो जगह जगह हिंसा भड़की थी उसको काबू में लाया जाए। कल ममता बनर्जी ने कहा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने सभी जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको आदेश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अभी भी हालांकि हिंसा में कमी आई है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से आज हमला हुआ है वी मुरलीधरन के काफिले पर, वो एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है राज्य की कानून व्यवस्था पर कि आखिरकार क्यों इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं कसी जा पा रही है अब तक। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन के रह गया है। और साथ ही अनुपम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस हमले में दरअसल कितनी क्षति हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्री क्यों पहुंचे थे वी मुरलीधरन? देखिए, राहुल सिन्हा और वी मुरलीधरन पश्चिम मिदनापुर में जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पर जा रहे थे। इसी दौरान पथराव हुआ है और
गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो नुकसान हुआ है, लोगों को जो नुकसान हुआ है उसमें ज्यादातर जो रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उनको हुआ है। जो ईंटें फेंकी गई हैं, जो पथराव किए गए हैं, कईयों के सिर में चोट लगी है। तो ज्यादातर जो नुकसान हुआ है, जो मीडिया कर्मी साथ में थे, जो पीछे थे, उनको नुकसान हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लग रहा है ये हंगामा काफी देर तक वहां पर चलता रहा। अनुपम जी बिल्कुल, जब वो वहां जा रहे थे तब अचानक से ही पथराव शुरू हो गया उस इलाके में और किसी तरह वहां से गाड़ी निकाली गई, लेकिन गाड़ियों के कांच वगैरह टूट गए जो पथराव हो रहा था। और कुछ जो मीडिया कर्मी थे जो पीछे की ओर से, उनके सिर में चोट लगी। बाद में एक जगह सेफ जगह आकर सबको पानी वगैरह दिया गया है, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस तरह की घटना किसी भी तरह शोभनीय नहीं है एक सभ्य समाज में, और इस तरह की घटनाओं पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। और साथ ही अनुपम, ये जो लोग हमला कर रहे हैं, ये टीएमसी के कार्यकर्ता तो नहीं जान पड़ता, ये लोकल लोग हैं मिदनापुर के गांव के आसपास के इलाके के। देखिए, बीजेपी का आरोप साफ तौर पर है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन टीएमसी अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर रही है। हालांकि सभी कुछ पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, अराजनीतिक कुछ नहीं है। और पिछले 3 दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं, सभी कुछ राजनीतिक है, खासतौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच। जहां जहां पर जिस पार्टी का जोर है, वहां पर वो पार्टी अपना बल प्रयोग कर रही है। और खासतौर पर कार्यकर्ता भी उतने शामिल नहीं है जितने की जो गूंड तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो इसमें सम्मिलित हैं। और इनको काबू में करना बहुत जरूरी है। पुलिस को बहुत कड़े हाथों से, बहुत कड़े कदम उठाकर इन सब चीजों को तुरंत काबू में करना होगा।